हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल टेल्स कॉर्नर में स्वागत है। आज हम इश्क में मर जावा सीज़न 2 के 25 नवंबर के एपिसोड के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अनुप्रिया रिधिमा को शगुन की मिठाई देती है। उसके बाद वो बोलती है कि रोके पर होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन को दुपट्टा उड़ाता है और यह वादा करता है कि वो दुल्हन का ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। फिर उसके बाद कबीर रिधिमा को चुन्नी उड़ा देता है। उसके बाद आंग्रे वहाँ गुस्से में निकल जाता है और दादी भी बोलती है कि मैं देख कर आती हूँ डिनर हुआ कि नहीं। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि रिहान वर्कआउट कर रहा होता है। रिहान फिर उठता है और कहता है कि रिधिमा को मैंने बहुत कम समय दिया, बहुत बड़ी रकम लाने के लिए बोल दिया। फिर कहता है कि मजबूरी जितनी बड़ी है इंसान की कैपेसिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। रिधिमा इंटेलिजेंट और खूबसूरती का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगी। आज ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कल नोटों के भरे बैग से एक्सरसाइज करूँगा। अब मेरे और 50 लाख के बीच सिर्फ 20 घंटे का फ़र्क है। एम आई राइट? फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि रिधिमा रो रही होती है। तभी कबीर बोलता है कि मुझे तो लगा था कि अभी तक गम के आंसू सूख गए होंगे। उसके बाद बोलती है कि जानते हो ना कि हमारा रिश्ता कभी प्यार वाला रहा ही नहीं, और अब तो मैं तुम्हारी सास बनने जा रही हूँ, वो भी असली वाली। वादा करती हूँ कि तुम्हारा सांस लेना मुश्किल कर दूँगी। अनुप्रिया रिधिमा को मिठाई खिलाने जाती है, पर रिधिमा रोक देती है। रिधिमा फिर उठकर जाने लगती है और बोलती है कि इस महान युद्ध में मुझे रिहान की ज़रूरत है और रिहान को लाने के लिए मुझे किसी भी तरह 50 लाख का इंतज़ाम करना ही होगा। वहीं नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि ईशानी बोलती है कि बस अब बहुत हो गया और पॉइजन की बोतल निकालती है। तभी उसके बाद वहाँ आंग्रे आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अपनी जान लेने जा रही हो तुम। फिर ईशानी बोलती है कि पॉइजन मेरे लिए नहीं है, यह पॉइजन रिधिमा के लिए है। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रही थी कि इसमें पॉइजन है कि नहीं भी, या किसी ने बदल तो नहीं दिया। मैं जान देने वालों में से नहीं हूँ, जान लेने वालों में से हूँ। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। रिधिमा किसी और को वंश भाई की जगह दे रही है। आंग्रे ईशानी को समझाने की कोशिश करता है, पर ईशानी समझती नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि कबीर आता है और रिधिमा को बोलता है कि रिधिमा देखो, तुम्हारा शादी का जोड़ा आ गया। पर कबीर को वहाँ पर पॉइजन की बोतल दिखती है। फिर वो रिधिमा के पास आता है और रिधिमा को देखकर शॉक हो जाता है। फिर कबीर बोलता है कि रिधिमा, तुम मर नहीं सकती हो, तुम मेरे प्लान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। फिर उसके बाद कबीर को रिधिमा के हाथ से एक लेटर मिलता है। फिर कबीर उसे पढ़ता है। फिर रिधिमा के पास जाकर बोलता है कि सांसें चल रही है, पल्स चल रही है। फिर रिधिमा हंसकर आंखें खोलती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कबीर। फिर कबीर बोलता है कि मजाक चल रहा है क्या, मजाक है ये? फिर रिधिमा बोलती है कि जो मजाक है उसे एक दिन सच्चाई बनते देर नहीं लगेगी। एक टाइम तुमने मुझको दिया था और आज एक टाइम मैं तुम्हें दे रही हूँ। रिधिमा पॉइजन की बोतल निकालती है और बोलती है कि आज रात 9 बजे मैं ये जहर खा लूँगी। कबीर रिधिमा के हाथ से वो बोतल ले लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है और पूछता है कि अब कैसे खा लोगी, वो तो गया। रिधिमा बोलती है कि ऐसी कई बोतल मेरे पास हैं और जब चाहे तब अपने आप को ख़त्म कर सकती हूँ कबीर, और तुम चाहे जितनी भी जिम्मेदारी बढ़ा लो, आज रात 9 बजे रिधिमा की लाश मिलेगी। फिर कबीर निकल जाता है और रिधिमा की तरफ पॉइंट करके एक गन बोलता है कि आइडिया है ना तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ? रिधिमा बोलती है क्या करोगे? दादी को मारोगे, ईशानी और उसके बच्चे को मारोगे? सच बताऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबीर तुम किसका साथ क्या करोगे? ये डर ये दर्द तब तक है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। फिर रिधिमा कबीर के हाथ से गन ले लेती है और अपने सिर पर पॉइंट करके बोलती है कि मेरे मरने के बाद मेरे सारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, और पता है तुम्हारे साथ शादी करना, तुम्हारी पत्नी बनकर जीना मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है।
इससे बेहतर तो यही है कि मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं और मरने के बाद मैं अपने वंश से मिलूंगी। फिर उसके बाद कबीर रिधिमा का हाथ पकड़कर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। फिर रिधिमा कबीर को अपनी शर्त बताती है। रिधिमा कबीर को बताती है कि वंश के खिलाफ झूठी एफआईआर रद्द हो, उसके खिलाफ हर एक सबूत नष्ट हो, वंश का नाम मुझे क्लीन एंड क्लीन चाहिए। कबीर कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे कहने पर ये सब करूँगा। तभी रिधिमा फिर पॉइजन बोतल निकाल कर कबीर को ब्लैकमेल करती है। फिर रिधिमा बोलती है 45 मिनट्स और टिक 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 करते हुए बाहर निकल जाती है। उसके बाद ईशानी आंग्रे को बोलती है कि बहुत हो गया रिधिमा का। फिर अंगारे उसे समझाता है कि बहुत बड़ा गेम है, पहले वंश भाई की मौत, उसके बाद सिया का कोमा में जाना। हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके बाद इस घर से एक और लाश उठे। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि रिधिमा कबीर का वेट करती है। तभी कबीर आता है। तभी रिधिमा बोलती है गुड जॉब इंस्पेक्टर कबीर, अब खाली करो सारे सबूत। फिर रिधिमा वो सारे सबूत जला देती है। फिर कबीर बोलता है तुम जो कर रही हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वंश मर चुका है। रिधिमा बोलती है वंश मर चुका है पर उसकी फैमिली तो जिंदा है और कहीं ना कहीं इन सबूतों को जलते देख उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कबीर फिर बोलता है जिसके लिए तुमने ये सब किया है वो इस दुनिया से जा चुका है और अब वंश कभी वापस नहीं आएगा। फिर कबीर वहाँ से चला जाता है। फिर रिधिमा बोलती है कि आने वाले कल के लिए करना बहुत ज़रूरी था। आने वाले कल में एक बहुत बड़ा गेम शुरू होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। फिर उसके बाद रिधिमा बैठ जाती है और रोने लग जाती है। फिर उसके बाद वंश के बारे में सोचती है। फिर उसके बाद रिधिमा राख पर मिट्टी डालती है और बोलती है रागिनी को भी मैं इसलिए बचाना चाहती थी कि वंश मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकूं, पर मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई। तभी देखने को मिलता है कैसे रिधिमा ने सबूतों में से वंश की वॉच को निकाल लिया था और बोलती है कि अब तक तो कबीर को लगता था कि वो इस गेम का इकलौता खिलाड़ी है, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अब इन सबूतों की तरह उसके भी इरादों का जलने का वक्त आ गया है। फिर नेक्स्ट सीन में दोस्तों देखने को मिलता है कि कबीर गुस्से में पंचिंग बैग पर मारता है और तभी अनुप्रिया वहाँ पर आ जाती है और कबीर को बोलती है कि बेटा एक दो गेम में कामयाब हो जाने पर यह गेम उसके हक में नहीं हुआ और अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। कबीर बोलता है मैं जानता हूँ मॉम की अभी बाजी हमारे हाथ में है, पर मैं एक बात से सरप्राइज़ हूँ कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से। कुछ तो है जो वो मुझसे छिपा रही है, जो उसको मेरे सामने खड़े होने की ताकत दे रहा है। कौन है वो और कहाँ है ये ताकत। फिर रिधिमा बैग पैक करती है और बोलती है कि अपनी फैमिली के लिए मुझे ये सब करना होगा। फिर रिधिमा एक फ़ोटो की तरफ देखकर बोलती है कि जहर को काटने के लिए मैं इसका एंटीडोट लेने जा रही हूँ। तुम तो जानते हो ना कि मैं जो भी कर रही हूँ अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रही हूँ और ये प्रॉमिस करती हूँ कि अपने जीते जी तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूँगी। फिर लास्ट सीन में रिधिमा वंश की वॉच उठाती है और बैग उठाती है। दोस्तों आशा है आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।